अगर कोई लड़का किसी लड़की को पसंद करता है तो अक्सर उसका पीछा करता है उसको पाने के लिए, और वो मान के चलता है कि उसको ये काम करना होता है लड़की का अफेक्शन पाने के लिए। पर सच तो ये है कि अगर आप लड़की का पीछा करते जाओगे तो हो सकता है कि लड़की को आप पा ना सको। पर दूसरे भी तरीके हैं जिनसे हो सकता है कि लड़की ही आपका पीछा करे, आप उसका पीछा ना करो। तो आज मैं आपको तरीके बताऊंगा जिनकी मदद से ऐसा हो सकता है कि लड़की आपका पीछा करे, आप उसका पीछा ना करो और फिर आप आसानी से उस लड़की को पा सकते हो। सबसे पहले आपको ये समझना पड़ेगा कि ज़्यादा इंपॉर्टेंट कौन है, वो लड़की ज़्यादा इंपॉर्टेंट है या आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो। अगर आप ये सोचोगे कि वो लड़की ही सब कुछ आपके लिए, आप इंपॉर्टेंट नहीं हो, फिर आप उसका पीछा करोगे, तो आपको ऐसा नहीं सोचना है। आपको ऐसा सोचना है कि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, लड़की से भी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो, और आपको ये अपने सोच में डालना है, अपने एटीट्यूड में डालना है और अपने बिहेवियर के थ्रू भी डिस्प्ले करना है। जब आप इंटरनली अपने माइंड में ये बात समझ जाओगे अच्छी तरह कि आप ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो और आप इतने अच्छे हो कि लड़की आपका पीछा करे और आपको उसका पीछा करने की कोई आवश्यकता नहीं है, फिर आपके माइंडसेट में काफ़ी ज़्यादा बदलाव आएगा और ये बदलाव आपके बिहेवियर में, एटीट्यूड में रिफ्लेक्ट होगा और सबकॉन्शियसली ये बात लड़की के माइंड तक पहुंचेगी कि आप अपने आप को ज़्यादा इंपॉर्टेंट समझते हो और आप में कुछ ऐसी खास बात है जिसकी वजह से आप किसी लड़की का पीछा नहीं करते हो और शायद लड़कियां ही आपका पीछा करती हैं। दूसरा तरीका यह है कि आपको उस लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश बिल्कुल नहीं करनी है। बहुत सारे लड़के लड़कियों को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं ढेर सारे तरीके से, अपना पैसा दिखाकर, उनकी क्या पोजीशन है ये दिखाकर, लाइफ में क्या अचीव किया ये दिखाकर, या और तरीके से लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश करते हैं। आप किसी भी हाल में लड़की को इम्प्रेस करने की कोशिश मत करो। आप अपने बिहेवियर से दिखाओ कि आपको कोई आवश्यकता नहीं है कि आप उस लड़की को इम्प्रेस करो। ऐसा आप करोगे तो सबकॉन्शियसली उस लड़की को ये मैसेज जाएगा कि आप इतने हाई लेवल के इंसान हो, इतने हाई स्टेटस के इंसान हो कि आपको किसी को इम्प्रेस करने की कोई आवश्यकता नहीं है और इसका असर उसके माइंड पे पड़ेगा। आपने अक्सर देखा होगा कि लड़कियों को लड़के इम्प्रेस भी करना चाहते हैं और लड़की की तारीफ भी करते रहते हैं और उसको फ्लैटर करने की कोशिश करते हैं। तो आपको ऐसा नहीं करना है। आपको उस लड़की की किसी हाल में तारीफ नहीं करनी है, उससे इम्प्रेस नहीं होना है और ऐसा बिहेव करना है कि जैसे उसका आप पे कोई असर नहीं है, आप उससे इम्प्रेस नहीं हो। तो आपको अगर वो इम्प्रेस करने के लिए कोई काम भी करेगी या अपने कुछ टैलेंट दिखाने की कोशिश करेगी कि उसमें कुछ खास बात है, या अपने किसी बिहेवियर से अगर वो आपको अट्रैक्ट करने की कोशिश करेगी, तो आप ऐसा बिहेव करो कि जैसे आप उससे इम्प्रेस्ड नहीं हो। और आपको किसी भी हाल में उसकी तारीफ नहीं करनी है, उसकी ब्यूटी की, उसकी किसी टैलेंट की या किसी और चीज़ की आपको उसकी तारीफ नहीं करनी है। एक अगला साइकोलॉजिकल ट्रिक ये है कि हम उस इंसान को पसंद करते हैं जिसकी हम हेल्प करते हैं। हम जब किसी की हेल्प करते हैं तो हमारे माइंड को मैसेज आता है कि हम इसको ज़रूर पसंद करते होंगे, क्योंकि अगर हम किसी को पसंद नहीं करते हैं तो उसकी हम हेल्प भी नहीं करते हैं। तो आपको इस साइकोलॉजिकल ट्रिक का इस्तेमाल करना है। आपको उस लड़की से कोई हेल्प लेनी है, कोई छोटी सी हेल्प लेनी है। अगर वो आपकी हेल्प करेगी तो आपको वो पसंद करेगी ऑटोमेटिकली और धीरे धीरे इसका असर उसके बिहेवियर पे आपको दिखेगा। अगला इंपॉर्टेंट पॉइंट ये है कि आप अपना एक हाई स्टैंडर्ड सेट करो और उसी तरह से आप बिहेव करो कि आपका काफ़ी हाई स्टैंडर्ड है। आप अपने स्टैंडर्ड को उसके सामने गिराने की कोशिश मत करो किसी भी हाल में उसको इम्प्रेस करने के लिए या उसका अफेक्शन पाने के लिए। इंसान उससे ज़्यादा इम्प्रेस होता है जिसका हाई स्टैंडर्ड होता है और आप उससे इम्प्रेस नहीं होते हैं जो बहुत नीचे गिरने को तैयार है आपके लिए। आपको मैं एक एग्जांपल दूंगा जॉब इंटरव्यू का। अगर आप किसी कंपनी में जॉब इंटरव्यू के लिए गए हैं तो दो तरीके हैं कि वहाँ पे आप जॉब पाने की कोशिश करें। एक तरीका ये होता है कि आप ज़्यादा इम्प्रेस करने की कोशिश करें इंटरव्यू जो ले रहा है उसको, और आप डिस्परेशन शो करें कि आपको जॉब की बहुत आवश्यकता है और आप ऐसे बिहेव करें कि आपको ये जॉब नहीं मिलेगी तो आपका बहुत बड़ा नुकसान हो जाएगा और आप इस जॉब के लिए बहुत ज़्यादा इच्छुक हो। दूसरा तरीका यह है कि आप जॉब इंटरव्यू में ऐसा बिहेव करो जैसे कि आपको इस जॉब की कोई आवश्यकता ही नहीं है और आप अपने बिहेवियर से ऐसा शो करो कि अगर आपको ये जॉब नहीं मिलती है तो आपको कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि आप इस जॉब के लिए डेस्परेट बिल्कुल ही नहीं है। तो आप बताओ कि किस हाल में आपके जॉब मिलने के चांसेस ज़्यादा है। ऑफ कोर्स दूसरी कंडीशन में आपके जॉब पाने के चांसेस ज़्यादा है, क्योंकि अगर आप डिस्प्रेशन शो करोगे, बहुत ज़्यादा ईगरनेस शो करोगे उस जॉब को पाने के लिए, तो आपको जॉब मिलने के चांस काफ़ी घट जाएंगे। पर अगर आप ये बिहेव करोगे कि आपको उस जॉब की कोई आवश्यकता ही नहीं है और आपको जॉब नहीं मिले तो कोई फर्क नहीं पड़ता है और अपने बिहेवियर से और अपने सेल्फ कॉन्फिडेंस से आप ऐसा शो करोगे, तो आपको जॉब पाने के चांसेस बढ़ जाएंगे। क्योंकि कोई भी इंसान उसके साथ डील करना चाहता है जिसका स्टेटस हाई है, जिसके सर्टेन स्टैंडर्ड्स है और जो किसी भी चीज़ के लिए डेस्परेट नहीं है। क्योंकि डिस्प्रेशन शो करता है कि आपके अंदर वीकनेस है, आपको सक्सेस नहीं मिली है और आप लो स्टेटस के इंसान हैं। तो आप भी लड़की के सामने ऐसा बिहेव करें कि आप काफ़ी हाई स्टेटस के इंसान हैं
और आप उस लड़की के प्यार के लिए, अफेक्शन के लिए डेस्परेट बिल्कुल नहीं है और आप अपने बिहेवियर से कूल और काम रहें, कॉन्फिडेंट रहें, फिर उस लड़की को सिग्नल जाएगा कि आप पे कुछ खास बात है और फिर लड़की आप में ज़्यादा इंटरेस्टेड भी होगी। इन सारे बताए हुए टिप्स का इस्तेमाल करके आप लड़की को ये सिग्नल देंगे कि आप काफ़ी हाई लेवल के इंसान हैं और आपको पाकर कोई भी लड़की काफ़ी खुश होगी, क्योंकि उसको एक अच्छा इंसान, एक ख़ास स्पेशल इंसान मिलने वाला है। फिर लड़की आपका पीछा करना शुरू करेगी, क्योंकि अक्सर देखा जाता है कि लड़की का पीछा अगर कोई लड़का कर रहा है तो लड़की उसका पीछा बिल्कुल नहीं करेगी, लेकिन जब लड़का उसका पीछा बिल्कुल नहीं कर रहा है तो लड़की क्यूरियस होकर उसके पास आएगी। और अगर आपने काफ़ी हाई स्टैंडर्ड और अपने ख़ास बिहेवियर से अपना सिक्का जमा लिया तो फिर लड़की आप में इंटरेस्टेड होकर उल्टा आपका ही पीछा करना शुरू कर देगी। डेटिंग टिप्स के सीरीज़ में मैंने और भी वीडियोस बनाई है, उसमें एक है कि कैसे लड़की को आकर्षित करें और दूसरा वीडियो है कि कैसे जानें कि लड़की आपके प्रति आकर्षित है। आप उन वीडियोज़ को भी चेक कर सकते हैं। मैं उम्मीद करता हूँ कि इस वीडियो से आपने बहुत कुछ सीखा होगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग द वीडियो।